तो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ओम जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्तिहरा, तत्वज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिन निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोह सदा, भवभयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा वर्षावनी मातु कृपा की जय, हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजय। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया, कर्मणे प्रवक्तो भी नैव किंचित करोति सः, नहि देहभृतां शक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः। यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री परमात्मा ने नमः। त्याग से भगवत की प्राप्ति। गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ भी मनुष्य त्याग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए त्याग ही मुख्य साधन है। अतएव 7 श्रेणियों में विभक्त करके त्याग के लक्षण संक्षेप में लिखे जाते हैं कि निषिद्ध कर्मों का सर्वथा त्याग, चोरी व्यभिचार झूठ कपट छल जबरदस्ती हिंसा भक्ष्य भोजन और प्रमाद आदि शास्त्र विरुद्ध नीच कर्मों को मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी न करना, ये पहली श्रेणी का त्याग है। काम कर्मों का त्याग, स्त्री पुरुष और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति उद्देश्य से एवं रोग संकटादि की निवृत्ति के उद्देश्य से किए जाने वाले यज्ञ दान तप और उपासना सकाम कर्मों को अपने स्वार्थ के लिए न करना, ये दूसरी श्रेणी का त्याग है। तृष्णा का सर्वथा त्याग, मान बढ़ाई प्रतिष्ठा एवं स्त्री पुत्र और धनादि में जो कुछ अनित्य पदार्थ प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए हों उनसे उनके बढ़ने की इच्छा को भगवत प्राप्ति में बाधक समझकर उसका त्याग करना, ये तीसरी श्रेणी का त्याग है। स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा करने का त्याग, से सेवा कराने का त्याग, अपने सुख के लिए किसी से भी धनादि पदार्थों की अथवा सेवा कराने की याचना करना एवं बिना याचना के दिए हुए पदार्थों को या की हुई सेवा को स्वीकार करना तथा किसी प्रकार की किसी से अपना स्वार्थ सिद्ध करने की मन में इच्छा रखना इत्यादि जो स्वार्थ के लिए दूसरों से सेवा कराने के भाव में उन सब का त्याग करना, ये चौथी श्रेणी का त्याग है। पांचवा, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों में आलस्य और फल की इच्छा का त्याग, ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में आलस्य का और सब प्रकार की कामना का त्याग करना।
का ईश्वर भक्ति में आलस्य का त्याग, अपने जीवन का परम कर्तव्य मानकर परम दयालु, सबके सुहृद, परम प्रेमी, अंतर्यामी परमेश्वर के गुण, स्वभाव और प्रेम की रहस्यमयी कथा का श्रवण करना, मनन और पठन करना तथा आलस्य रहित होकर उनके परम पुनीत नाम का उत्साहपूर्वक ध्यान सहित निरंतर जप करना। खा ईश्वर भक्ति में कामना का त्याग, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों को क्षण भंगुर, नाशवान और भगवान की भक्ति में बाधक समझकर किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए न तो भगवान से प्रार्थना करना और न मन में इच्छा करना रखना कि तथा किसी प्रकार का संकट आ जाने पर भी उसके निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना न करना, अर्थात हृदय में ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही जाएं परंतु इस मिथ्या जीवन के लिए विशुद्ध भक्ति में कलंक लगाना उचित नहीं है। जैसे भक्त प्रहलाद ने पिता द्वारा बहुत सताए जाने पर भी अपने कष्ट निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं की, अपना अनिष्ट करने वालों को भी भगवान तुम्हारा बुरा करे इत्यादि किसी प्रकार के कठोर शब्दों से श्राप न देना और उसका अनिष्ट होने की मन में इच्छा भी न रखना, भगवान की भक्ति के अभिमान में आकर किसी को वरदान आदि भी न देना, जैसे कि भगवान तुम्हें आरोग्य करे, भगवान तुम्हारा दुख दूर करे, भगवान तुम्हारी आयु बढ़ावे इत्यादि इत्यादि। पत्र व्यवहार में भी सकाम शब्दों का न लिखना, अर्थात जैसे उठे उठे रघु श्री ठाकुर जी सहाय छे, ठाकुर जी बिक्री चलासी, ठाकुर जी वर्षा करसी, ठाकुर जी आराम करसी इत्यादि सांसारिक वस्तुओं के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करने के रूप में सकाम शब्द मारवाड़ी समाज में प्रायः लिखे जाते हैं। वैसे न लिख कर श्री परमात्मा देव आनंद स्वरूप सर्वत्र विराजमान है, श्री परमेश्वर का भजन सार है इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना तथा इसके सिवाय अन्य किसी प्रकार से भी लिखने बोलने आदि में सकाम शब्दों का प्रयोग न करना। देवताओं के पूजन में आलस्य और कामना का त्याग, शास्त्र मर्यादा से अथवा लोक मर्यादा से पूजने के योग्य देवताओं को पूजने का नियत समय आने पर उनका पूजन करने के लिए भगवान की आज्ञा है एवं भगवान की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य है, ऐसा समझकर उत्साहपूर्वक विधि के सहित उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकार की भी कामना न करना, उनके पूजन के उद्देश्य से रोकड़ वही खाते आदि में सकाम शब्द न लिखना, अर्थात जैसे मारवाड़ी समाज में नए बसने के दिन अथवा दीपमालिका के दिन श्री लक्ष्मी जी का पूजन करके श्री लक्ष्मी जी लाभ मोकलो देसी भंडार भरपूर राक्षसी रिद्धि सिद्धि करसी, श्री काली जी के आश्रय, श्री गंगा जी के आश्रय इत्यादि बहुत से सकाम शब्द लिखे जाते हैं। ऐसे न लिख कर श्री लक्ष्मी नारायण जी सब जगह आनंद स्वरूप से विराजमान हैं तथा बहुत आनंद और उत्साह से सहित श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया इत्यादि निष्काम मांगलिक शब्द लिखना और नित्य रोक और नकल आदि के आरंभ करने में भी उपरोक्त रीति से ही लिखना। माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा में आलस्य और कामना का त्याग, माता पिता आचार्य एवं जो भी पूजनीय पुरुष वर्ण आश्रम अवस्था और गुणों में किसी प्रकार भी अपने से बड़े हों उन सबको सब प्रकार से नित्य सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। इस भाव को हृदय में रखते हुए आलस्य का सर्वथा परित्याग करें, निष्काम भाव से उत्साहपूर्वक भगवद आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करने में तत्पर रहे। यज्ञ दान और तपयादि शुभ कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग, पंच महायज्ञ आदि निष्कर्म एवं नैमित्तिक कर्म रूप यज्ञ आदि का करना तथा अन्न वस्त्र विद्या औषध और घनादि पदार्थों के दान द्वारा संपूर्ण जीवों को यथा योग्य सुख पहुँचाने के लिए मन वाणी और शरीर से अपनी शक्ति के अनुसार चेष्टा करना तथा अपने धर्म का पालन करने के लिए हर प्रकार से कष्ट सहन करना इत्यादि शास्त्र विहित कर्मों में इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों की कामना का सर्वथा त्याग करके एवं अपना परम कर्तव्य मानकर श्रद्धा सहित उत्साहपूर्वक भगवद आज्ञानुसार केवल भगवद अर्थ ही उनका आचरण करना। आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह के लिए उपयुक्त कर्मों में आलस्य और कर्म का त्याग, आजीविका के कर्म जैसे वैश्य के लिए कृषि गोरक्षी और वाणिज्य आदि कहे गए हैं, वैसे ही जो अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र में विधान किए गए हों उन सब के पालन द्वारा संसार का हित करते हुए ही गृहस्थ का निर्वाह करने के लिए भगवान की आज्ञा है। इसलिए अपना कर्तव्य मानकर लाभ हानि को समान समझते हुए सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके उत्साहपूर्वक उपरोक्त कर्मों का करना। शरीर संबंधी कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग, शरीर निर्वाह के लिए शास्त्रोक्त रीति से भोजन वस्त्र और औषधादि सेवन को जो शरीर संबंधी कर्म है उनमें सब प्रकार के भोग विलासों की कामना का त्याग करके एवं सुख दुख लाभ हानि और जीवन मरण आदि को समान समझकर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही योग्यता के अनुसार
उनका आचरण करना। पूर्वोक्त 4 श्रेणियों के त्याग सहित इस 5वीं श्रेणी के त्यागानुसार संपूर्ण दोषों का और सब प्रकार की कामनाओं का नाश होकर केवल एक भगवत प्राप्ति ही की तीव्र इच्छा का होना, ज्ञान की पहली भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का त्याग, सर्वदा त्याग, धन भवन और वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुएं तथा स्त्री पुरुष और मित्रादि संपूर्ण बांधव जन एवं मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि सब लोक के और परलोक के जितने विषय भोग स्वरूप हैं, भोग पदार्थ हैं, उन सबको क्षण भंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझकर उनमें ममता और आसक्ति का न रहना तथा केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अनन्य भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन वाणी और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना, ये 6ठी श्रेणी का त्याग है। उक्त 6ठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुषों का संसार से संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेम में भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिए उनको भगवान के गुण प्रभाव और रस से भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं का सुनना, सुनाना और मनन करना तथा एकांत में रहकर निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्यों में रहकर हास्य विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ बात आदि में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन रहते हुए ही बिना आसक्ति के केवल भगवत अर्थ होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का त्याग होकर केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही विशुद्ध प्रेम का होना, ज्ञान की दूसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। संसार, शरीर, संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहम भाव का सर्वथा त्याग, ये 7वें प्रकार का त्याग है। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वथा अनित्य हैं और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र संभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उसके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना एवं शरीर में अहंकार का सर्वथा अभाव होकर मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों के कर्ता वंश के अभिमान से लेस मात्र भी न रहना, ये 7वीं श्रेणी का त्याग है। ये 7वीं श्रेणी के त्याग रूप परम कैवल्य को प्राप्त हुए पुरुषों के अंतःकरण की वृत्तियां संपूर्ण संसार से अत्यंत उपराम हो जाती हैं। यदि किसी काल में कोई संसारिक स्फुटता हो भी जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते, क्योंकि उसकी एक सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य भाव से गाढ़ स्थिति निरंतर बनी रहती है। इसलिए उसके अंतःकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिशुनता, लज्जा, अमानित्व, निष्कपटता, शौच, संतोष, तितिक्षा, सत्संग, सेवा, यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, सम, दम, विनय, आर्जव, दया, श्रद्धा, विवेक, वैराग्य, एकांतवास, परिग्रह, समाधान, उपरामता, तेज, क्षमा, धैर्य, अद्रोह, अभय, निरहंकारता, शांति और ईश्वर में अनन्य भक्ति इत्यादि सद्गुणों का आविर्भाव स्वभाव से ही हो जाता है। इस प्रकार शरीर सहित संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में वासना और अहम भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थिति रहना, ज्ञान की तीसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है।